तलाक दे रहे किसी को, हाँ ठीक है, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि हमें उनको देना नहीं है, और सामने वाले पार्टी बोल रहे नहीं हम देंगे। जी। तो चावलों से एक वशीकरण होता है जिससे उनका तलाक नहीं होगा। जैसे ये शव साधना करते हैं तो ये किस तरीके से की जाती है? मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी। तो आजकल क्या है, हिंदू धर्म में उसका कपाल फोड़ा जाता है। कपाल क्यों फोड़ते हैं कि भाई कोई तांत्रिक उसको यूज आए। तो साधक जी, जैसे यक्षिणी होती है, क्या ये हमारा फ्यूचर बता सकती है? बिल्कुल। कैसे? यक्षिणी कान में अंधेर काले जादू करते हैं, करवाते हैं, एक मतलब डोल में उसमें सुई चुभाते हैं, वो कुछ ऐसा, तो वो किस लिए करवाते हैं? वो ऐसे है जैसे कि कोई दुश्मन हो कि जैसे डोल को छू चुकाएंगे तो सामने वाले, और जैसे कि आप डोल का हाथ हो या फिर वो व्यक्ति चारपाई पे गिर जाएगा। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन साधक जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताएंगे अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो इसका समाधान, और बिताल क्या होता है, क्या यक्षिणी हमारा फ्यूचर बता सकती है। तो आइए इन सब चीजों के बारे में जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जैसे आप अभी बता रहे थे कि टीवीटी चैनल से आपको काफी सारे कॉल्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज से प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं? जैसे कि शादी को लेके आते हैं या फिर अपने जैसे घर में कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, ऐसे करके आते हैं। और हमारे वहाँ पे आश्रम में भी आके गए थे अभी। जी। तो साधक जी, आजकल एकदम से अचानक शादी टूट जाती है, तो किस लिए, मतलब क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आए थे, एक फैमिली आई थी। उसमें क्या है, जो लड़की थी उसको पितर दोष था जी। जैसे कि शादी के कार्ड छपाते हैं, पहले पितरों का काम किया जाता है, जो भी उनके परिवार में होते हैं। उन्होंने उनका कार्य किया नहीं था जी। उसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही थी। वो आश्रम में भी आए थे, बोले कि हमारा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। फिर उनको उनका पितरों का जो भी था वो निकलाया उनके हाथों से, तो उनका कार्य हो गया। बिल्कुल। तो पितृ खुश करने के लिए मतलब जरूरी है? बिल्कुल। जैसे पितर हो गए या फिर उनके जो कुलदेव है उनको भी। बिल्कुल। तो जैसे आजकल काफी सारे लोग वशीकरण का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वशीकरण है क्या? वशीकरण देखो एक प्रकार का नहीं है जी, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आजकल वशीकरण कोई सही में यूज लेता है, कोई गलत में लेता है जी। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है कराने वाला सही है तो वो सही होगा, वरना होगा नहीं। अच्छा, तो इसके कुछ लक्षण भी पता चलते हैं? बिल्कुल। कैसे? जिस व्यक्ति में वशीकरण होता है वो अचानक से, जैसे एक तो नॉर्मल इंसान रहता है जी, उसको हम आखिर कोई भी बात कहते हैं वो समझता भी है, अपने दिमाग से काम करता है। बिल्कुल। और जिसमें वशीकरण होगा, जो कराएगा वो उसको बोलेगा वो वैसा ही करेगा फिर। बिल्कुल। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे? बिल्कुल। वो कैसे होते हैं? इसके अंदर ये है कि देखो, जैसे कि कोई ने आखिर करवा दिया और उसी टाइम पे घर वालों को पता चल गया और उन्होंने वापिस आखिर उसको तोड़ाने की कोशिश की जी, तो दूसरा जो व्यक्ति तोड़ता है तो उन दोनों पे असर दिखेगा। जी, बिल्कुल। कराने वाले पे भी असर दिखता है। तो ऐसा भी कोई वशीकरण है जो तलाक तोड़ने से बचा सके? है ना। क्या नाम है उसका? देखो वो वशीकरण है चावल वशीकरण। अच्छा। जिसे क्या है कि जैसे कि नॉर्मल शादी विवाह होता है तो पीले चावल करते हैं जी। तो वैसे ही वो है कि जैसे कि मान लो कि किसी की तलाक दे रहे हैं किसी को, ठीक है, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि हमें इनको देना नहीं है, और सामने वाले पार्टी बोल रहे हैं नहीं हम देंगे जी। तो चावलों से एक वशीकरण होता है जिसे उनका तलाक नहीं होगा फिर। अच्छा, वो आप करते हैं या फिर घर बैठे लोग भी कर सकते हैं? नहीं, वो घर बैठे कर तो सकते हैं लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए पूरी बातें। आखिर बगैर आधा काम करेंगे तो फिर तो वो उन पे असर दिखा देगा। तो साधक जी, आजकल ना हम बिताल के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो बिताल क्या है? तो बेताल एक ऐसी चीज है कि उसको जो कब्जे में करके रखता है वो बेताल से कुछ भी करा सकता है। अच्छा। जैसे बेताल हो गया
जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हमारे पास डेड बुटिया है, बेताल है, जी जिन है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनकी जो सेवना होती है जी वो बहुत भयंकर होती है। बिल्कुल। क्योंकि इनको जैसे कि जब मैंने कर रखा है तो उनको जो उनका टाइम है उस टाइम पे उनको उनका जो चीज नहीं मिलती है जी। तो वो मेरे को भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इतना पावरफुल होता है ये? बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल। तो जैसे ये शव साधना करते हैं तो ये किस तरीके से की जाती है? मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी तो आजकल क्या है, हिंदू धर्म में उसका कपाल फोड़ा जाता है। कपाल क्यों फोड़ते हैं कि भाई कोई तांत्रिक इसको यूज ना ले। जी। और ज्यादा अगर जैसे कि मोमदनों में किसी को दफन किया जाता है और किया जाता है तो ज्यादा हिंदू धर्म में छोटा जो बच्चा होता है उसको सीधा दफन कर देते हैं। अच्छा। तो उनकी जो बॉडी होती है, कपाल होता है, उस कपाल को तांत्रिक सिद्ध करते हैं। जी। सिद्ध करने में क्या है कि जैसे किसी की रूह होती है, चाहे लेडीज मान लो चाहे जेंट्स मान लो, वो जैसे तंत्र मंत्र में भी काम आती है। बिल्कुल। और जो उनकी राख होती है तो वो राख आखिर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आखिर ले आए, किसी की लेडीज की मृत्यु हो गई जी या जेंट्स की हो गई तो वो इतनी पावरफुल होती है कि वशीकरण से ज्यादा होती है। उसे किसी को भी हम अपने बस में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कपाल, कपाल क्या होता है? कपाल यानी खोपड़ी होती है। अच्छा। उसको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे कि महाकाली के एक उपासना होती है, उसमें वो काली माता जो सिद्धियां देती है खुश होके, उससे वो कपाल सिद्ध हो जाता है। उससे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी में भाई परछाई बड़ी हुई हो जी या फिर किसी का रिश्ता कोई दरार हो तो हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को कपाल पे हाथ रख के उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें पूरी डिटेल मिल जाती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो साधक जी जैसे यक्षिणी होती है, क्या ये हमारा फ्यूचर बता सकती है? बिल्कुल। कैसे? यक्षिणी कान में अपडेट देती है। अच्छा। जैसे कि वो किसी को दिखाई नहीं देती है, जो इंसान सिद्ध करता है उसी को दिखाई देती है। फिर इसकी भी कोई साधना होती है या फिर कैसे? इसकी साधना होती है 1.25 महीने की होती है। अच्छा। जिसमें क्या है कि एक जगह पे एक टांग पे होती है। अच्छा। ऐसे नहीं कि भाई जैसे नॉर्मल सिद्धि करते हैं वैसे नहीं होती है, शमशान में होती है। बिल्कुल। तो जैसे काफी लोग जिंद का इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका मतलब जो बेताल से भी कोई कनेक्शन होता है? देखो, जिंद का और बेताल का कनेक्शन भी होता है, वैसे होता भी नहीं है। देखो अपनी अपनी जगह पे सब चीजें पावरफुल होती है जी, ठीक है। लेकिन एक वो होता है कि जैसे कि अब कोई बोलता है कि भाई जिन है मेरे पास, जिन से हम कुछ भी करा सकते हैं। हाँ, तो वो जिन एक प्रकार के नहीं होते हैं। जिन एक ऐसा होता है जो कि इंसान का भला करता है। एक जिन वो होता है जो कि भला नहीं बुरा ही बुरा करता है, बिल्कुल भला नहीं करता है। बिल्कुल एक प्रकार के नहीं होते। इनको भी सिद्ध करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो जैसे आजकल हम फिल्मों में भी देखते हैं काले जादू का इस्तेमाल करवाते हैं, एक मतलब डोल हुई उसमें सुई चुभाते हैं, वो कुछ ऐसा, तो वो किस लिए करवाते हैं? वो ऐसे है जैसे कि कोई दुश्मन हो, जैसे कि किसी की बन नहीं रही है, हाँ जी, तो वो क्या करते हैं, डोल को मंत्रते हैं। डोल को मंत्र के जैसे डोल को सुई चुभाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ होगी। अच्छा। और जैसे कि आके डोल का हाथ तोड़ दिया तो वो व्यक्ति चारपाई पे गिर जाएगा। अच्छा अच्छा, वो भी उसकी तरह तड़पने लग जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है उसको एक करने में भी ब्लैक मैजिक का काम किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इसके अंदर ये है कि जैसे कि आजकल ज्यादा परिवार में तोड़ाने वाले ज्यादा होते हैं, बाहर के नहीं परिवार के ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि किसी की भाभी की और ननद की नहीं बनती है, तो कभी कोई भाई बोलता है कि भाई मेरे भाई की शादी हो गई, मेरा भाई चेंज हो गया, तो वो भी कराता है। अच्छा। ठीक है, अलग अलग कराने वाले तो देखो कोई भी करा सकता है, सास भी करा सकती है बहू पे। लेकिन ये है कि आखिर इनका ऐसे पता चलता है जैसे कि घर में आखिर थोड़ा बहुत, जैसे कि आजकल ज्यादा अगर लोग बोलते हैं हमारी पुरानी परंपरा है नींबू मिर्च की। हाँ हाँ बिल्कुल।
करते हैं कि भाई जी। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, करते हैं। फिर भी उनको पता नहीं कि किस टाइम पे करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, बिल्कुल। और किस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन वो कर देते हैं, लेकिन उनको फिर फायदा नहीं होता, तो वो बोलते हैं हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो वो समय भी सही होना चाहिए। तो साधक जी, आपके पास अभी तक मतलब ऐसा कोई केस आया है जो आपको ही मतलब अटैक किया हो उसने? आया था, एक केस आया था मेरे पास, जैसे कि कोई बहन थी जिसकी एज थी समथिंग देख लो 24 या 25 साल जी। तो उनके घर में क्या है कि कोई बुरी शक्ति थी। तो वो आए मेरे आश्रम में, तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, आप चले जाओ, मैं कोई और केस हैंडल कर रहा हूँ। ठीक। मैं उनके पास गया था, तो वहां पे क्या है, जैसे कि एक नहीं थी, उसके अंदर 7 थी। अच्छा। और मेरे को ऐसा लगा कि भाई एक होगी। जैसे मैंने 3 को काबू में किया, तो तीनों ने हमला कर दिया। जी। वैसे हमला करने में ना, ये तो परछाई होती है, काबू में नहीं आती है। ऐसे मेरे पे अटैक तो हुआ था, लेकिन वो क्या है कि हम हमारे शरीर की तो सावधानी रखते हैं, क्यों, हम हमारी किलना पहले करके जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो नया होता है वो ऐसे सोचता है कि नहीं भाई हम ऐसे निकाल देंगे, तो ये उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो साधक जी, जैसे अभी आप बता रहे थे डोल के बारे में, तो मतलब अगर उस पे आप कुछ क्रिया करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा उसका मतलब कण की हाँ वो असर कर रही है उस पे? जैसे कि डोल होती है, ठीक है, हमने डोल बनाई, डोल बनाने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है जिसपे करा रहे हैं जी, तो उसके या तो नाखून होने चाहिए या उसके हेयर होने चाहिए, जिससे क्या है, एक तो उसका नाम होगा। जैसे कि हम मुख पर क्रिया करते हैं, जैसे कि किसी को मारन क्रिया का नाम दिया गया, वो भी करते हैं, तो नाम से करते हैं। वैसे ही आखिर हम डोल का काम करते हैं, उसमें ये दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। जैसे कि गर्म तेल में आखिर हम डोल को डालते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति है ना, उस पे असर दिखाएगा वो। अच्छा। और नॉर्मल बीमार करना है उसको, तो फिर जैसे सुई हो गई, या फिर जैसे काले दाने हो गए, ये तो क्या बोलते हैं मूंग के, ये आखिर इनमें से आखिर उसको हम डालते हैं, तो ये चीज उस पे ज्यादा हेवी हो जाएगी। अच्छा। धीरे धीरे इससे इंसान धीरे धीरे मंजे पे गिर जाता है, बिल्कुल एक साथ नहीं जाता। जी। तो जैसे आप अभी मारन क्रिया के बारे में बता रहे, तो आपने कभी इस्तेमाल की है मारन क्रिया? देखो, मारन क्रिया एक ऐसी होती है कि केस ज्यादा आते हैं, लेकिन हमने कभी यूज नहीं की है। अच्छा, आप मारन क्रिया नहीं करते हैं? मारन क्रिया कभी नहीं यूज। जैसे मारन क्रिया जो होती है ना, तो ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि भाई हम उसको मराना चाहते हैं, और हमारे आखिर हमें पता चल गया कि कोई किसी पे चल रहा है, ये चीज विधि चल रही है, तो हम उसका तोड़ जानते हैं, हम उसका तोड़ कर देते हैं जी, कि अगले से हटा देते हैं, लेकिन ये कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप काट कर सकते हैं पर लागू नहीं कर सकते उसमें? नहीं, लागू नहीं कर सकते, लेकिन काट कर सकते हैं, चाहे कितना भी, जैसे कि 1.25 महीने की आड़ हो या 2 महीने की हो, तो उसको हम हटा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मतलब तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, ये सिद्धियां प्राप्त करते रहे, मतलब करते हैं, तो आपने कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है? जैसे मैंने एक काल भैरव की कर रखी है। अच्छा। एक माँ कामाख्या की भी कर रखी है जी, और काली माता है उसकी भी कर रखी है। बिल्कुल। तो ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारे पास लोग कमेंट भी करते हैं कि काली माता के घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो, काली माता की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए, काली माता की पूजा करो, लेकिन जीभ निकाली हुई आपकी तस्वीर है घर पे, हाँ, तो वो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या है, घर में ना व्यक्ति के खुद के नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज, ये काली माता दर्शन बहुत जल्दी दे देती है। जिसे सामने वाला व्यक्ति है या तो पागल भी हो सकता है या फिर गुमसुम रहने लग जाएगा। बिल्कुल। उसका प्रभाव ही इतना भारी होता है। बिल्कुल। तो जैसे आजकल रिलेशनशिप में हर किसी को प्रॉब्लम है, हर किसी के घर में फाइनेंस से भी, तो मतलब इसके लिए कुछ ऐसा उपाय या फिर कुछ ऐसा वशीकरण है कि समस्या का समाधान निकाल सके? देखो, वशीकरण तो है, इसके छोटे छोटे टोटके भी होते हैं। अच्छा। कि भाई नॉर्मल इंसान आके घर पे यूज करे तो हो सकता है, लेकिन सही समय होना चाहिए, और जो बता रहे हैं वो सही तरीके से करे तो लागू होता है। आखिर जरा से भी भूल हो तो वो उनको उल्टा कर देती है। अच्छा। और जैसे आजकल यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लो, कुछ टोने टोटके बताते हैं और लोग वो करते भी हैं अप्लाई, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है?
बिल्कुल होता है। क्यों? बताने वाले व्यक्ति कोई भी बता रहा है, उसको पूरा बताना चाहिए। आखिर वो आधा बता रहा है, सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि इन्होंने हमें पूरा बताया, वो तो वैसे ही करेगा। वैसे करने में क्या होता है कि बताने वाला ये नहीं है कि पूरा बताया या आधा, वो तो उसी को लेके चलेगा, बिल्कुल वीडियो को लेके, फिर उससे उनके घर में नुकसान हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो साधक जी, जैसे अपने लोकल की एरिया के तो मतलब जिसको भी प्रॉब्लम है वो तो आपके पास आ जाते हैं, बट जो बाहर विदेश में बैठे हैं और उन्हें आपसे काम कराना है तो फिर वो कैसे कराएंगे? जैसे कि वो मेरे आखिर वीडियो देखते हैं, आखिर मुझे कॉल करते हैं, तो फिर मैं कॉल पे उनको बता सकता हूँ और कॉल पे उनका काम करके दे सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि ज्यादा अगर आजकल लव प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और दूसरी चीज ये, घर में किसी की नई नई शादी होती है जी, और फिर उनके घर में तनाव बढ़ जाता है, ज्यादा दूरियां हो जाती है कि भाई हमारी शादी हुई है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, जी, झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो उनका जो कार्य होता है, जैसे कि कोई परिवार में भी हो सकता है या सामने वाली पार्टी भी हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है। उनमें से आजकल ज्यादातर क्या है कि यही आता है कि गुरुजी हमारे लव में प्रॉब्लम है, तो इनको दूर करने के लिए देखो, एक जैसे कि एक हम उपाय बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति करता है। जैसे कि किसी को बता दिया कि भाई तेरे को उतारा रखना है, तो वो बोल देता गुरुजी मैं तो जाऊंगा नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ। तो फिर हम रख देते हैं, उसके नाम से हम रख देते हैं, और सामने वाला आखिर खुद जा रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर विश्वास एक होता है तो आखिर वो बोलता है। हाँ, लेकिन ये इनमें इन कामों में टाइम जरूर लगता है, ये नहीं कि घंटे में हो जाए या आधे घंटे में हो जाए, वो काम नहीं होता है। बिल्कुल। तो साधक जी, उतारा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जैसे पीछे लग जाता है पैर लगने से या फिर मतलब उसे उठाने से, तो वो कौन सा उतारा होता है? उतारा एक प्रकार का नहीं है, उतारा तो हर कोई लग सकता है, ठीक है। उतारा का एक रूल होता है कि जैसे उतारा रखने वाला व्यक्ति जा रहा है जी, उतारा रख दिया, चाहे शमशान का रख दो, चाहे चौराया का रख दो, चाहे भाई किसी में फेंटा उसका रख दो, लेकिन रखने के बाद व्यक्ति को जो आवाज सुनाई दे रही है या उसके नाम से बुला रहा है, तो उस व्यक्ति को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आखिर देख लिया तो फिर वो व्यक्ति उसको ही लागू हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा अगर ऐसे बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, जैसे कि खाना खाते हैं किसी के साथ, चाहे फ्रेंड लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, शादी में जाते हैं, जैसे कि एक होता है कुंडापंथ। अच्छा, कुंडापंथ यानी आधा समझ लो आप, जैसे कि उसमें परछाई रहती है पहले से ही, लेकिन वो उसको पता नहीं चलता है किसी को। आखिर उसके साथ उसने खाना खा लिया तो फिर वो व्यक्ति उसको भी अपने हिसाब का बना देगा। अच्छा। उसका जो इलाज होता है वो ऐसे होता है, जैसे कि पहले शमशान में उतारा रख के आना पड़ता है। अच्छा। फिर जैसे कि कोई कॉलोनी में हो या कोई किसी के घर में हो, तो रात को 12 बजे होता है, वो सारे इकट्ठा होके आते हैं। अच्छा। उनके साथ खाना खाना पड़ता है जिस व्यक्ति में है उसको। अच्छा। आखिर वो खाना खाता है, किसी ने देखा नहीं तो वो सही हो जाएगा, किसी ने देख लिया तो वो भी उस पे भी लागू हो जाता है। तो साधक जी, आजकल अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज होती है, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या होता है कि वो मतलब शादी से पहले सब कुछ अच्छा रहता है, शादी के 1 महीने बाद भी सब कुछ अच्छा रहता है, फिर अचानक डिवोर्स तक बात क्यों पहुंच जाती है? जैसे आप काफी लोगों का समाधान करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है रीजन? देखो, रीजन यही मिलता है ज्यादा, अगर आजकल रीजन यही है कि देखो कि इंसान जो भी है शादी कर लेता है, तो शादी करने के बाद जैसे कि हर इंसान की मजबूरी होती है कमाना, पहली चीज ही, और दूसरी चीज कि जैसे कि कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सामने वाली जो लेडीज होती है उसको वो टाइम सही नहीं दे पा रहा है, तो फिर उनके रिलेशन में झगड़ा होता है। अगर साधक जी कोई लव मैरिज करना चाहता है और उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो मतलब ऐसा भी कोई हल है कि उनके पेरेंट्स भी मान जाए और उनकी शादी भी हो जाए? देखो, पहले आखिर वो बात कर रहे हैं, आखिर प्यार से मान रहे हैं दोनों के पेरेंट्स, तो अच्छी बात है जी। आखिर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो एक उपाय है, जैसे कि भोजपत्र होता है। अच्छा। जैसे कि ताबीज वगैरह बनाते हैं, वो भोजपत्र होता है, उस भोजपत्र पे जैसे चंदन का ले लो थोड़ा सा, टीका वगैरह होता है, वो उसे एक उस पे ना ताबीज बनाया जाता है, जैसे कि कमल की कलम से। आखिर उसको ताबीज बना के उस पे नाम लिख के आखिर हम गंगा जल में या चालू पानी हो कुछ भी, जैसे कि
कुआं लगा लो, कुछ भी लगा लो, बिल्कुल। उसमें आके डाल दे तो हो जाएगा। अच्छा। आखिर फिर भी नहीं होता है तो फिर संपर्क करने में पता चलता है जी। इससे भी है भी होती है। जय श्री महाकाल। जिसी को भी संपर्क करना है तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।